नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो अभी ग्रेड 3 टीचर भर्ती हुआ है राजस्थान में, उसके कट ऑफ के बारे में और इसके अलावा इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और कब तक आपको नियुक्ति जो है वो मिल जाएगी और इसी के अलावा जो आपकी जो सैलरी है नियुक्ति के बाद वो कितनी मिलने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जो है वो पीडीएफ वगैरह और जितने भी ओल्ड्स बुक हैं बोर्ड की, उन सभी की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी यहाँ डे बाय डे आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन जो है कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है, जिसमें देखिए जो मैंने जो जनरल पोस्ट होती हैं जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह, उनके कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। इस वीडियो में हम जो डाइवोर्स कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, जो दिव्यांग कैटेगरी है और विडो कैटेगरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजल्ट और जो सैलरी है उसके बारे में भी यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये आपकी पोस्ट थी, हम बात कर रहे हैं L2 की, L1 की भी यहाँ पे बात करेंगे अपन। तो L2 के अंदर देखिए जो है ये वैकेंसी थी आपकी सब्जेक्ट वाइज। अब L2 के अंदर आपको एक चीज़ दे रखी है दोस्तों, L2 के अंदर रूल है, L2 की जो वैकेंसी है वो केवल संस्कृत डिपार्टमेंट की ही आई है, सामान्य शिक्षा की वैकेंसी नहीं आई है। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में जो रूल बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको जो जनरल कैटेगरी होती है उसको 60% और जो कुछ रिजर्व कैटेगरी होती है उनको 50 या 55% जो है वो मिनिमम पास मार्किंग लानी होती है। यानी यहाँ पे जो आपका 300 नंबर का पेपर है तो उसकी जो मिनिमम अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 180 मार्क्स तो जाएगी ही जाएगी, इससे नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे देखिए किस किस कैटेगरी को कितना जो है वो मिनिमम लेके आना है। तो सामान्य की बात करें तो 60% लेके आना है नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी के अंदर भी 60% ही लेके आना है। तो 300 का 60% जो होता है वो 180 मार्क्स होता है। ठीक है, तो 180 मार्क्स से नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा अगर अपन एसटी की बात करें तो इनको 55% होता है रिजर्वेशन, और अगर अपन 55% जो है वो 165 मार्क्स हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। और अगर हम एसटी की बात करें, टीएसपी के अंदर क्राइटेरिया अलग है, नॉन टीएसपी की ही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन टीएसपी के अंदर अगर एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसकी 55% रहेगी, मतलब 55% तो आपको लेके ही आने हैं। तो ये 55% कितने होते हैं, 165 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 165 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे डिफ़िकल्ट पेपर के अंदर जो एक्स सर्विसमैन हैं, इसके अलावा जो दिव्यांग हैं और जो विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको 40% जो है लेके आने हैं। 40% का मतलब हो गया दोस्तों कि आपको 150 नंबर तो लेके ही आने हैं, और यही वो है जहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो रहेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, देख लेना आप, ये जो रिजर्व जितनी भी कैटेगरी हैं जैसे कि विडो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% रखा गया है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो ये मिनिमम जो कट ऑफ है ना, इसी के आसपास रहेगी। अपन एससी जो एसएसटी सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ दें तो, और इनके अलावा जितने भी हैं वहाँ पे आपकी जो है 50 और 40% दिव्यांग लोगों के लिए कट ऑफ रहने वाली है। अब अपन लेवल 1 की बात करते हैं दोस्तों। तो लेवल 1 के अंदर 2 डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट निकली हैं। एक डिपार्टमेंट है जिसमें सामान्य शिक्षा में ज़्यादा पोस्ट है, वहाँ पे 5000, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसमें वहाँ पे पोस्ट कम है। अब जो सामान्य शिक्षा में है उसमें काफ़ी कैंडिडेट का सवाल है कि सर उसमें तो एक्स सर्विसमैन की बहुत ज़्यादा पोस्ट है,
तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट दे रखी हैं, उसमें ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग की पोस्ट हैं। बैकलॉग का मतलब है कि जो पिछली भर्ती थी, उस पिछली भर्ती के अंदर जो पोस्ट है वो फिल नहीं हुई, और वो फिल नहीं होने के कारण वो इस भर्ती के अंदर ऐड कर दी गई है। तो ऐसा रूल है दिव्यांग कैटेगरी को छोड़ के एक्स सर्विसमैन के लिए, कि एक भर्ती के अंदर वैकेंसी निकाली जाती है, अगर वो भर्ती नहीं, उस भर्ती के अंदर पूरी पोस्ट फिल नहीं होती है, तो ये भर्ती बैकलॉग वैकेंसी काउंट करके और अगली भर्ती के लिए जो है वो अग्रेसित की जाती हैं, यानी भेज दी जाती हैं अगली भर्ती के लिए। और जब अगली भर्ती के अंदर भी ये बैकलॉग की भर्ती नहीं जो फिल होती हैं, तो इनको सामान्य जो पद होते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, इन पदों से जो है वो भर लिया जाता है। ऐसा एक्स सर्विसमैन के लिए लागू होता है। जबकि जो दिव्यांग कैटेगरी होती है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए रूल अलग है। दिव्यांग कैटेगरी में ये होता है कि जो एक भर्ती है उसके अंदर पोस्ट निकली, अगर ये सभी पोस्ट नहीं भरी गई हैं, तो ये दूसरी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेसित की जाएंगी। और अगर दूसरी भर्ती के अंदर ये भर्ती जो वैकेंसी है वो फिल नहीं होती हैं, तो फिर इनको इंटरचेंज किया जाएगा। जैसे कि दिव्यांग की कैटेगरी अलग अलग होती हैं, कुछ जो है वो बीएलवी कैटेगरी होती हैं, यानी कि जो ब्लाइंड या लो विजन होते हैं, कुछ जो है वो स्पीच से रिलेटेड दिव्यांगता उनमें होती है, कुछ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है। तो इनको फिर इंटरचेंज किया जाता है और इंटरचेंज करके ही भरा जाता है। इनको कभी भी सामान्य पोस्ट से नहीं भरा जाएगा, ऐसा नियम है। तो साथियों, उसमें जो है आपको पता है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो इतनी संख्या में नहीं है, तो आपकी जो पोस्ट हैं वो लगभग उनमें से आधी पोस्ट जो है वो सामान्य के रूप में फिल कर दी जाएंगी। तो ऐसे में जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सर आपने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है उसमें आपने सामान्य की ज़्यादा पोस्ट बताई हैं, जबकि ज़्यादातर पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, तो मैंने ये चीज़ आपको वहाँ पे डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ये पोस्ट सामान्य से भरी जाएंगी। दोस्तों, अब अपन रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो अभी ट्वीट किया था अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने, और उन्होंने बताया था कि फरवरी के सेकंड वीक तक इसकी आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। और 1 अप्रैल जो है आपका, 1 अप्रैल से आपको पता है कि नया सत्र जो है वो शुरू होने वाला है इस बार। पहले जुलाई से होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो आपके जो मई जून के अंदर जो है इसके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, मतलब मई जून तक आपका डीवी करवा लिया जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, और जुलाई सेशन तक इसकी जो है वो ज्वाइनिंग होने की संभावना है। अब जुलाई सेशन के बाद जब ज्वाइनिंग इसका हो जाएगा, तो सैलरी को लेकर काफ़ी लोगों का है कि सर 8वां वेतनमान जो है वो लागू हो चुका है, तो क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है वीडियो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। जो बेसिक पे होता है अभी आपके, जो 7वां पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग 33,800 रुपये होता है। और इसके अलावा जो है आपका लेवल 10 है, ग्रेड पे आपका 3600 होता है, और बेसिक के जो है वो 33,800, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो अलाउंस है वो मिलता है। डीए जो है वो अभी आपका 58% आपको पता ही है। एचआरए 10% मिलता है, कुछ सिटी हैं जहाँ पे 20% मिलता है, लेकिन अपने 10% ही काउंट किया है। तो इस तरीके से जो अभी आपकी जो सैलरी होती है वो दोस्तों प्रोबेशन के अंदर होती है 23,660 रुपये, और जो वैसे प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में होती है 53,926 रुपये आपकी जो है सैलरी होती है डिडक्शन के बाद में। अब यहाँ पे 8वें पे कमीशन के बाद अगर अपन बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि 2.85 से कम जो है वो फैक्टर नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अभी बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये लागू होने वाला है। तो 2.85 आपको पता है कि इससे कम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमने 2.5 को काउंट किया है, और 2.5 के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे आपका 85,000 हो जाएगा। और प्रोबेशन का रूल होता है कि जितना ज़्यादा आपका बेसिक पे होता है प्रोबेशन के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि अपने यहाँ पे रूल है कि मिनिमम जो 70% है वो तो मिलना ही चाहिए। तो अपन मिनिमम ही देते हैं, 70% ही अपने यहाँ पे दिया जाता है एम्प्लॉय को। तो इसका जो 70% अगर अपन बात करें, तो इसका 70% मैंने नीचे काउंट कर रखा है, 59,500 रुपये इसका 70% होता है। और अगर जो रूल लागू होता है कि प्रोबेशन के अंदर 100% आपको सैलरी मिलनी चाहिए, अगर वो रूल लागू होता है
तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इन हैंड सैलरी 89,250 रुपये होगी। और ये लागू होने में दोस्तों टाइम लग जाएगा, लेकिन एक जो जनवरी 2026 है, इससे आपका पे कमीशन लागू हो चुका है। वैसे आपको एरियर के रूप में अगले 1.5 साल बाद में जो है इसका पैसा मिल जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो इसकी घोषणा हुई है, लागू हुआ ही नहीं है। दोस्तों आप गूगल पे सर्च करना कि 7वां पे कमीशन है, उसका कार्यकाल कितना है। उसका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2016 से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक है। तो फिर इस तरीके से तो अभी कोई भी पे कमीशन अपने देश में काम ही नहीं कर रहा। तो जो ये पे कमीशन है 8वां, उसका कार्यकाल शुरू हो गया है 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2035 तक इसका कार्यकाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।